सप्तपुरियों में से एक मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तट पर बसी उज्जैनी, जहां दक्षिण मुखी महाकालेश्वर स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की अर्थव्यवस्था व संस्कृति का केंद्र बिंदु है। उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था एवं सामान्य जन को सुविधा प्रदान करना एक कठिन कार्य था। मंदिर समिति एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा श्री महाकाल महालोक परियोजना की परिकल्पना की गई, जिसके अंतर्गत श्री महाकालेश्वर मंदिर, हर सिद्धि शक्तिपीठ, रुद्र सागर तथा रामघाट का एकीकृत विकास सम्मिलित था। महाकाल महालोक परिसर में भगवान शिव पर आधारित पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन विभिन्न माध्यमों द्वारा किया गया है, जिससे कि आगंतुकों का उज्जैन के इतिहास और कलाकृतियों को विस्तार पूर्वक समझने में अधिक समय व्यतीत हो रहा है, जिससे कि उज्जैन में श्रद्धालुओं के रहवास का समय बढ़ते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। 2019 में उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा श्री महाकाल महालोक परियोजना का विकास कार्य शुरू किया गया था। परिसर का विस्तारीकरण करते हुए मंदिर परिसर जो 2.8 हेक्टेयर था, उसे आसपास के क्षेत्र व रुद्र सागर से मिलाकर पूरे स्थान का विस्तार 47 हेक्टेयर कर दिया गया है। 940 मीटर का महाकाल पथ, जिसमें प्रवेश हेतु 3 मुख्य प्रवेश द्वार, नंदी द्वार, नीलकंठ द्वार और पिनाकी द्वार, महाकालेश्वर वाटिका, मध्यांचल, वृंदावन वाटिका, अष्ट भैरव मंडपम, त्रिपथ मंडपम, संध्या वाटिका, नीलकंठ वन आदि श्री महाकाल महालोक के विभिन्न आकर्षण हैं। महाकाल पथ के आसपास स्थित 76 पौराणिक कथाओं पर आधारित मूर्तियां, 81 भित्ति चित्र एवं महाकाल पथ पर 108 स्मार्ट स्तंभों पर भगवान नटराज के आनंद तांडव की नाट्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने के साथ ही नीलकंठ मार्ग पर उज्जैन के धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक कथाओं को दर्शाते 34 भित्ति चित्र स्थापित किए गए हैं। कलाकृतियों के साथ साथ आगंतुकों की सुविधा के लिए छायादार स्थल व अन्य सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इसी के साथ ही रुद्र सागर का जीर्णोद्धार भी किया गया है, जिसके अंतर्गत जलाशय का जल शुद्धि स्तर सदा एक जैसा ही रहेगा और आसपास के क्षेत्र में वैदिक वृक्षों को भी लगाया गया है। 11 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से श्री महाकाल महालोक का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण के बाद लगभग 1.5 लाख से 2 लाख दर्शनार्थी प्रतिदिन आ रहे हैं। यह संख्या मुख्य पर्वों व त्योहारों पर 5 से 10 लाख पहुंच रही है। जब महाकाल लोक को देखा आए हैं तो आनंद आ गया। इस प्रकार से महादेव की गाथाएं बताई गई, शिव जी की बारात बताई गई है, सिंह जी का रूप बताए गए, सप्तऋषि से बनाए गए, हमारे बनाए गए। मुझे लगता है कि वास्तव में महाकाल लोक इसका नाम रखा है तो गलत भी नहीं रखा है। वास्तव में स्वर्ग की अनुभूति होती है हमें आने के बाद। मैं विष्णु अग्रवाल भोपाल से आए हैं। पहली बार हम इस कॉरिडोर में आए हैं और ये कॉरिडोर बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ की जो नॉलेज दी गई है और जो QR कोड दिए गए हैं, जैसे QR कोड हम स्कैन करते हैं, सब कुछ डिटेल्स उसकी आ जाती है। एक वर्चुअल रियलिटी का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ऐसा लगता है बिल्कुल हम महादेव के सामने खड़े होकर बस माता के दर्शन कर रहे हैं। श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद शहर के आतिथ्य उद्योग में पर्यटकों की संख्या में 200 से 300% की वृद्धि देखी गई है। साथ ही विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। परियोजना के विकास के बाद मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को देश ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। राज्य के अन्य विकास कार्यों के चलते उज्जैन देवास, ओमकारेश्वर, महेश्वर तथा सलकनपुर एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित हुआ है, जिससे क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक विकास में वृद्धि हो रही है। पिछले सिंहस्थ वर्ष 2016 में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन आए थे तथा आगामी सिंहस्थ वर्ष 2028 में लगभग 3 गुना श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्री महाकालेश्वर की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु उज्जैन स्मार्ट सिटी निरंतर प्रयासशील है।